आप मुझे ये बताएं कि टिकटॉक शॉप यूके में अकाउंट बनाना आसान है या यूएस में अकाउंट बनाना आसान है? यूके यूके में अकाउंट बनाना आसान है। जी। एसएसएन के बगैर आप अकाउंट नहीं साइन अप जी कर सकते, जी ऐसा ही है? जी, लेकिन वो आपको इतनी आसानी से नहीं दे सकते बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि वैसी सी बात है, वो एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है। मेरे साथ अभी मौजूद हैं नजीउल्ला, जो कि वजाहतुल्ला के छोटे भाई हैं, और वजाहतुल्ला किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जो कि टिकटॉक पर एड्स पर काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, उसके पुराने खिलाड़ी हैं और एक कॉमेडी मीडिया के ऑफिशियल पार्टनर हैं। उनकी एजेंसी है रीच जो है, तो ये उनके छोटे भाई हैं, ये टिकटॉक शॉप पर काम कर रहे हैं। और तो वो मैंने आज इनको पकड़ा, मैंने बोला भाई टिकटॉक शॉप का आजकल बूम आया हुआ है, तो भाई आप थोड़ा सा हमें हाल दें कि आप किस तरह काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और टिकटॉक शॉप पर कौन सी मार्केट प्लेस पे काम करना चाहिए, यूएस में काम करना चाहिए या यूके में काम करना चाहिए, यूके में अकाउंट बनाना कितना आसान है, यूएस में अकाउंट बनाना कितना मुश्किल है, तो इन सब के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि उनके बगैर उसकी क्या आगे नई अपडेट्स क्या आ रही हैं, जो कि वो वेरिफिकेशन में आके जाके वो फिर आगे आप सवाल सुनेंगे ना, तो फिर हम आगे इनसे आप आगे कंटिन्यू करें। सो क्या हाल है नजुल्ला, ठीक ठाक? बिल्कुल बिल्कुल, वेल डन, बेहतरीन, ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो टिकटॉक शॉप पे आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह, अकाउंट मैनेजमेंट, स्टोर मैनेजमेंट, आप टोटल ए टू ज़ी सर्विसेज पे आप काम कर रहे हैं और क्लाइंट्स भी हैं आपके पास, ऐसे ही? अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों मार्केट प्लेस के हैं टिकटॉक शॉप, यूके और यूएस दोनों के हैं? जी जी, दोनों। और मलेशिया के? मलेशिया के नहीं, मलेशिया के नहीं है। मलेशिया तो क्योंकि ज़्यादा बूम उसी तरफ है, यूके में और यूएस में ज़्यादा बूम है ना, तो वहाँ पे क्योंकि वो बड़ी मार्केट है, नो डाउट। जी जी। तो अच्छा, उसमें आप मुझे ये बताएं कि टिकटॉक शॉप यूके में अकाउंट बनाना आसान है या यूएस में अकाउंट बनाना आसान है? यूके में अकाउंट बनाना आसान, क्योंकि उसकी वजह क्या यही है कि हम जस्ट यूके लिमिटेड बनाई और अकाउंट बन गया। जी, एलटीडी से पाकिस्तान की एलटीडी चाहिए होती है। पाकिस्तानी डिटेल पे, किसी भी डिटेल पे आपने एलटीडी बनाई और व्हाटएवर, वो जो टिकटॉक शॉप ये नहीं पूछेगा कि आपने एलटीडी किस डिटेल पे बनाई है, उस एलटीडी की डिटेल पर आप टिकटॉक शॉप यूके में अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। जी ऐसे ही। और टिकटॉक शॉप यूएस के लिए हमें अकाउंट बनाने के लिए क्या नीड है? यूएस के लिए एसएसएन प्लस एलएलसी चाहिए होती है। एसएसएन प्लस एलएलसी? जी, एसएसएन कंपलसरी है। एसएसएन कंपलसरी, एसएसएन के बगैर आप अकाउंट नहीं साइन अप कर सकते, ऐसा ही है? जी। कोई क्योंकि मार्केट में ये मंजन बिक रहा है ना, मैं इसलिए ज़्यादा क्लियर आपसे कर रहा हूँ कि मार्केट में ये मंजन बिक रहा है ज़्यादा कि हम जो है वो टिकटॉक शॉप यूएस में साइन अप करने के लिए आईटीन से भी काम कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। मतलब सिर्फ आईटीन नहीं चलेगा, एसएसएन आपको लाजमी चाहिए, भले आप एलएलसी बिजनेस एंटिटी के साथ भी क्यों ना जा रहे हो, आपको मतलब एसएसएन लाजमी चाहिए। जी ऐसे ही। सो और मज़ीद मतलब टिकटॉक शॉप को अकाउंट स्टोर मैनेजमेंट आप कर रहे हैं टू ज़ी, तो उसमें क्या मुश्किलात आपको आती हैं, या क्या आप, अगर आप मुझे थोड़ा सा न्यूबीज़ के लिए यहाँ ब्रीफ करना चाहें, थोड़ा सा बिल्कुल एक मतलब वो बोलते हैं ना बेसिक, जो उनको समझ में भी आ जाए, क्योंकि अभी तो वो काम उन्होंने किया ही नहीं, अभी सीखेंगे, तो उसमें क्या आप ऐसा बताना चाहेंगे? दरअसल जो यूएस मार्केट है, यूएस मार्केट में मुझे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। यूके मार्केट में बहुत होता है कि मार्केट बहुत ख़राब है, क्योंकि चाइनीज़ ने जो है, जो प्रोडक्ट हम 5 पाउंड का बेच रहे हैं, वो चाइनीज़ 0.33 और 1 पाउंड का बेच रहे हैं यूके में। जी ओके। तो चाइनीज सेलर आपने कहा कि मार्केट डोमिनेट करके बिल्कुल खराब कर रहा है, बिल्कुल ना खुद खेल रहे हैं ना खेलने दे रहे हैं, ना खेलेंगे ना खेलने देवाएंगे। यूएस में फिर भी अगर हम प्रोडक्ट लिस्ट करके अगर हम नॉर्मली छोड़ भी दें, अगर हम हाथ भी नहीं लगाए तब भी ऑर्डर्स आ जाते हैं यूएस में। ये उनकी प्लस पॉइंट है। दूसरी बात, ऑडियंस वहाँ की ज़्यादा है विद कंपेयर टू यूके, नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं है। और यूके में मैक्सिमम आप 1000 से 1500 पाउंड बना सकते हो, उससे ऊपर आप बना ही नहीं सकते। ये पर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं? रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू की बात, टोटल। और यूएस मार्केट में मैंने ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने 58 पॉइंट समथिंग मिलियन रेवेन्यू जनरेट किया यूएस मार्केट टिकटॉक शॉप पे। जी, एक अकाउंट पे। जी, $58 मिलियन रेवेन्यू। चलें, ये तो हो गई ना, मतलब एक्सेप्शन हो गई ना। बिल्कुल। बट नॉर्मली हम कितना मिनिमम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? अगर हम यूएस की बात करें तो, यूएस की बात करें जी, तो यूएस में हम जो है
वो डिपेंडिंग अबाउट प्रोडक्ट है। डिपेंडिंग जी, अगर प्रोडक्ट आपकी जिस तरह प्रोडक्ट होगी तो उस हिसाब से आपकी सेल भी अच्छी आएंगी। सही है, सही है। तो डिपेंडिंग अपॉन द अच्छा, प्रोडक्ट। डिपेंड ओनली ऑन प्रोडक्ट। और उसके बाद अब फिर आप एफिलिएट को भी जब आप हिट करेंगे तो एफिलिएट देखिए, पे भी depend एफिलिएट करता हम है। उस वक्त जाएंगे जब हम कुछ रेवेन्यू जनरेट करेंगे। सही है। अगर हमारे पास रेवेन्यू होगा ही नहीं तो एफिलिएट भी हमें कोई रिप्लाई नहीं देता। अच्छा, अगर वैसे नॉर्मली हम जो करते हैं वो उसमें ये होता है कि हम रेवेन्यू इतना जनरेट कर लेते हैं कि एफिलिएट खुद हमारे पास है और बोले कि भाई हम ये प्रोडक्ट प्रमोट करना चाह रहे हैं। सही है। तो वैसे नॉर्मली एफिलिएट को खुद मैसेज करना तो ऐसा वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर वो कुछ क्रिएटर्स होते हैं जो कि काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, मैं ये नहीं बोलते कि बिल्कुल नहीं होते, होते हैं, लेकिन वो है बहुत कम रेशियो में। छोटे क्रिएटर्स होंगे जी जी, बिल्कुल न्यू भी होते हैं। जिस तरह हम अपने अकाउंट टिकटॉक शॉप में न्यू जी, भी होंगे, नया अकाउंट होगा, इसी तरह वो क्रिएटर नए होंगे, बिल्कुल। वो आपके साथ तैयार हो जाएंगे, बट उनकी रीच नहीं होगी तो हमें वो फायदा नहीं मिलेगा। बिल्कुल यही बात। ऐसा ही है जी। तो पुराना क्रिएटर जो है वो फिर आपके साथ जी, वो फिर परसेंटेज भी फिर उस हिसाब से हाई मांगेगा फिर के इतना। अगर फॉर एग्जाम्पल हम 10% दे रहे हैं तो जो 12 क्रिएटर होगा वो 25 से 30% मांगेगा। और तो 25 से 30% मांगेगा जी। तो वो तो फिर हमें देनी पड़ेगी क्योंकि हमें तो सेल चाहिए और वो हम उसी सेल लेकिन वही तो मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए हमें रेवेन्यू अच्छा जनरेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम बिल्कुल न्यू शॉप है तो वो रिप्लाई बिल्कुल नहीं करते। तो मैं तो रिकमेंड ये करूँगा कि फिलहाल टिकटॉक पे पोस्ट करें और ऑर्गेनिकली प्लस एड्स। सही है। इसमें इतना आप रेवेन्यू जनरेट करें कि एफिलिएट खुद आपकी प्रोडक्ट प्रमोट करे। आपको पता भी नहीं हो कि कौन सी किसी डेटा ने किया, बस ये लिखा हुआ कि एफिलिएट क्रिएटर ने वो किया है प्रोडक्ट प्रमोट। सही है, सही है, सही है। तो ये है। अच्छा, उसमें ऐसा भी मैंने सुना है कि कोई क्रिएटर्स खुद भी चिपक जाते हैं और वो ओपन डैन में होता है। वो ओपन प्लान में। जी जी, ओपन डैन में हम प्रोडक्ट लिस्ट करके हम उसकी एक प्राइसिंग में एक स्पेसिफिक कमीशन सेट कर देते हैं। जिस तरह एक प्रोडक्ट है, फला प्रोडक्ट है, जिस तरह ये पेन है, पेन में मैंने इसकी सेलिंग प्राइस रखी मैंने $10। सही है। उसमें मैंने रखा 10% कमीशन। सही है। जो कि ऑलमोस्ट $2 से $3 बन रहा है एस्टीमेट। ठीक है। तो वो पे जब उसको प्रोडक्ट पसंद आएगी तो वो अटैच हो जाएगा। सही, जब अटैच हो जाएगा फिर हम उनकी वीडियो GPM और उनका जो ग्राफ स्टैट्स हैं वो हम देखेंगे। फिर हम उसके बनिस्बत हम उससे कांटेक्ट करेंगे कि उनकी वीडियो GPM अगर अच्छी है तो कांटेक्ट करेंगे और फिर उससे फिर जी। वीडियो एड्स क्रिएटिव बनवा के फिर उसको लाइव करेंगे और फिर वो जैसे जैसे हम आगे कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि वो क्रिएटर्स भी खुद भी चिपक सकते हैं। वो ओपन प्लान के जरिए जी जी, ओपन प्लान प्लस शॉप प्लान में भी ये होता है और टारगेटिंग प्लान में भी ये होता है। बस फर्क ये है कि ओपन प्लान में हर कोई हो सकता है और टारगेटेड प्लान में एक स्पेसिफिक हमें टारगेट करना पड़ता है कि भाई ये वाला क्रिएटर यहाँ से लेके यहाँ तक इस वाले क्रिएटर्स को हमने इस क्राइटेरिया को जो मीट करेगा वो टारगेटेड प्लान बनेगा। वो टारगेटेड प्लान में जो मीट करेगा वो टारगेट प्लान में आके चिपक जाएगा। जी जी, ओपन प्लान में कोई भी क्रिएटर आगे चिपक जाएगा। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी बिल्कुल सही है। तो अच्छा, अकाउंट अच्छा चलें, जैसे आपने बताया कि एसएसएन जरूरी है और एसएसएन के बगैर हम अकाउंट साइन अप नहीं कर सकते। तो इट मींस तो फिर ये हुआ कि हमें डायरेक्ट किसी यूएस सिटीजन को या जो हमारे यहाँ पे जो भी काम करने वाले हैं उनके कोई भी रिश्तेदार, खाला, मामू, चाचा, अंकल, जो भी उनके या दोस्त है या कोई भी व्हाटएवर जो जो वहाँ पे रह रहा है तो उसका एसएसएन हमें उनसे लेना होगा। उसके बाद ही हम अकाउंट साइन अप कर सकेंगे। जी, जिस तरह आपने भी बोला कि आप रिलेटिव से एसएसएन ले सकते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन वो आपको इतनी आसानी से नहीं दे सकते क्योंकि ऐसी बात है वो एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ होती है। तो हमें उसको जो है एक पिच करना पड़ेगा। जिस तरह हम उनको बोलेंगे हम आपसे एसएसएन लेंगे और जो रेवेन्यू जनरेट हो उसको 5 या 10% हम उनको देंगे ताकि वो भी जो है ना पिच हो जाए। पिच करने के लिए हम थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम रिलेटिव का एसएसएन यूज़ करते हैं तो बिल्कुल बन सकता है, लेकिन हमें उसको इस तरीके से हमें वो करना पड़ेगा, पिच करना पड़ेगा। भाई लेजिट है, मतलब हम यूज़ जी जी लेजिट है ना। तो उसको फिर हम दूसरा इसको पिच करने का, जैसे मैंने कहा कि इस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि हम LLC बना के भाई ठीक है टैक्सेशन आपके ऊपर नहीं आएगी, हम LLC बना के LLC को बाउंड कर देंगे। LLC टैक्सेशन की जिम्मेदार होगी। एसएसएन का जो इंडिविजुअल जो एसएसएन होल्डर है वो बिजनेस का जो अगेंस्ट टैक्सेशन का जो जिम्मेदार है वो नहीं बनेगा, LLC बनेगी।
तो उसमें LLC के ऑनर हम होंगे, वो जस्ट एक सॉर्ट ऑफ परसेंटेज के जिम्मेदार ऑनर होंगे, हमारे पार्टनर होंगे LLC में। तो LLC में तो पार्टनर हम बनाएंगे ना, तो तभी तो ऐसे हमारा उसमें वो लेजिट होगा। सो खैर आपसे काफ़ी अच्छी बातें हुई, बड़ा मज़ा आया, ज़बरदस्त। उम्मीद है आप सब ने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा, समझा होगा। और इसमें जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी सर्विसेज टिकटॉक शॉप की बिल्कुल नहीं है। मैं तो अपनी प्रोफाइल ब्रांडिंग पर काम करता हूँ, और उसमें जैसा मतलब उस वजह से मैं सबके साथ इंटरव्यूज़ और आप लोगों को अप्रोच करता रहता हूँ, ताकि लर्निंग शेयर करें हम, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। तो मेरी तो सर्विसेज अमेज़ॉन की हैं, अमेज़ॉन मार्केटिंग, अमेज़ॉन PPC, अमेज़ॉन प्रोडक्ट सर्च का मेरा डोमेन है। ये टिकटॉक शॉप के हैं, इनके भाई वजातुल्लाह जो हैं वो, जैसा मैंने शुरू में बताया, वो टिकटॉक एड्स के मास्टर हैं। सो खैर आप इनको हिट कर सकते हैं किसी भी वक्त में। यूट्यूब जो व्यूवर्स हैं, मैं उनकी आईडी का लिंक, इनकी आईडी का लिंक मैं इसमें लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और जो फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं इनको टैग कर दूंगा। सो आप सबको अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लेट्स बिल्ड टुगेदर।